आई हैव अ बढ़िया तरीका टू सॉल्व इनइक्वालिटी जिसमें स्टेप 1 है रिमूव ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या है, जैसे x + 1 ग्रेटर दैन 0 दिया, ठीक है, या फिर 2x + 1। अब मैंने कहा कि इसको अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूँ तो x + 1 ग्रेटर दैन 0 हो गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गई। उसी तरह से मान लो -2 इंटू ऐसा रहता, अगर मैं इसे -2 से डिवाइड कर दूँ तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, एज यू नो। सिंप्लीफाई तो फिर भी हो गया ना। दूसरा स्टेप 1 क्यों ज़रूरी है तुम्हें पता चला। अब स्टेप 2 की बारी। सभी टर्म्स को इंक्रीजिंग फंक्शन बनाओ। एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो होता क्या है कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2 हैं, -2 सॉरी, तो यहाँ पे तुम्हें पता है 1 के राइट में प्लस, बीच में माइनस और इधर प्लस। जो ये f(x) है इसकी वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। लेट्स से अच्छा यहाँ पे यू कैन सी कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि हर टर्म एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे x - 1 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ इसका, x बढ़ाने पर y भी बढ़ेगा, x = 1 पर y 0 है, तो अगर मैं x ग्रेटर दैन 1 रखता हूँ तो y भी ग्रेटर दैन 0 आएगा। मान लो -x + 1 अपॉन x + 2 ऐसा रहता है। अच्छा, ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी सेम ही चीज़ है, बस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पता है क्या होता प्रॉब्लम, ये तो इंक्रीजिंग है, ये तो डिक्रीजिंग है, तो जब क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने जाते हैं तो क्या होता कि 1 से आगे बढ़ते तो नेगेटिव आने लगता और यहाँ पॉजिटिव। पर प्रॉब्लम थी कि इसमें बहुत दिक्कत हो जाती तुम्हें, है ना। तो ये जो वेवी कर्व मेथड होता है, यानी कि ये तरीका जिसमें कि हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं और राइट से प्लस माइनस प्लस चालू कर देते हैं, ये तभी हो सकता है जब सभी टर्म्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है, ये भी समझ आ गया क्यों इंक्रीजिंग बनाना है। स्टेप 3, चेक विच टू सेम हैव, कौन से दो टर्म्स के पास सेम क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो अभी मान लो ये वाला कुछ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या चलो सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स हैं उन्हें हटा देंगे। जैसे x² को देखो, x² तो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होगा ना, तो इसे हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। पर तुम्हें पता है कि इक्वल टू 0 नहीं करना, वरना डिवाइड नहीं कर पाएंगे x² से दोनों साइड। तो जैसे तुम इसको हटा रहे हो ना, तो बच क्या रहा है, ये चीज़। तो यहाँ पे तुम
छोटा सा करके लिख दो एक्स स्क्वायर इज़ नॉट ज़ीरो। फिर अब तुम क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करो, उसके पहले चेक करो कि क्या सभी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस ये भी है, ये भी है। तो अब तुम क्रिटिकल पॉइंट चेक करो। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, इसका आ गया 3 और इसका आ गया 1। क्योंकि हमने ऑलवेज पॉजिटिव सारे टर्म्स हटा दिए हैं, तो अब क्या होगा कि जो दो टर्म्स का सेम क्रिटिकल पॉइंट आया है 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, x ग्रेटर देन 0 पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना। ठीक है जी। सॉरी, x इक्वल टू 1 है ना क्रिटिकल पॉइंट, x ग्रेटर देन 1 पर दोनों पॉजिटिव, x लेस देन 1 पर दोनों नेगेटिव। तो दोनों का जो साथ में लिया गया है प्रोडक्ट या डिवीज़न जो भी कहो, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना। तो यानी कि ये दोनों साथ में ऑलवेज पॉजिटिव हो रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है ओरिजिनल फंक्शन में, बिकॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। ऑल्सो अगर डिनोमिनेटर का सीन ना भी रहता तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो रहा है और इक्वल टू ज़ीरो तो चाहिए नहीं हमें, तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब तुम ये देखो, अब जो दो सेम क्रिटिकल पॉइंट वाले उन्हें मैं हटा दूंगा ऐसे, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव हो रहे हैं, तो बचा क्या 1 अपॉन x माइनस 3। पर यहाँ पे हमें लिखना होगा कि एक तो x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड ये तो यहाँ से आ गए x इज़ नॉट इक्वल टू 1। वाई x इज़ नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा था। वो भी छोड़ो, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर भी ज़ीरो हो रहा था और हमें इक्वालिटी चाहिए नहीं। ऐसे डिनोमिनेटर वही बात मतलब देख ले तो उससे भी चल गया, ग्रेटर देन 0। ओके अब आसान है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और इक्वालिटी चाहिए नहीं, 3 हो भी नहीं सकता। तो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। चेक करो कि क्या x बराबर 0 एंड 1 इसमें कहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ओके एक क्वेश्चन और देख लिया, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स हटा दो, या ऑलवेज नेगेटिव भी हो तो चलेगा। लेट्स से मैं इसको ऐसा कर देता माइनस, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d लेस देन 0 है, यानी कि ये चीज़ क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ना। तो ये पूरी चीज़ ऑलवेज नेगेटिव आएगी। तो एक काम करता हूँ, इस पूरे को ही हटा देता हूँ, पर ध्यान रखना नेगेटिव हटाए तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। जैसे कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ना दोनों साइड, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव टर्म नहीं बची है, तो अब हम सभी फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शन बनाएंगे। तो एज यू कैन सी कि ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स क्यूब भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 1 भी इंक्रीजिंग, ये भी ये इंक्रीजिंग है क्या। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं 2 की पावर में तो माइनस एक्स है, तो ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। भाई 2 की पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग है, ठीक है, पर माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग नहीं है ना।
यानी कि ये चीज़ तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगी ना भाई। ग्राफ भी बना के देख लो, जैसे 2 की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है, तो 2 की पावर माइनस x का ग्राफ कैसा बनेगा? जो प्लस x के लिए था वो माइनस x के लिए हो गया, और माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, आई अग्री। पर अगर मैं, ये किसका ग्राफ हो गया? 2 की पावर माइनस एक्स, मेरे को इसका ग्राफ मिल गया। माइनस 2 की पावर माइनस एक्स कैसे निकालूं? तो भाई सेम एक्स रहेगा, बस वाई नेगेटिव हो जाएगा, वेरिएशन भी सेम रहेगा ऐसा। ओके, तो ये अब इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया ना। तो ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सभी इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, तो बढ़िया बात है। अब क्रिटिकल पॉइंट चेक करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका 1, इसका 0, इसका 1, नहीं इसका भी 0, इसका 1 और इसका -2। अब तुम देखो कि सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव तो हटा दिया, तो अब जो सेम क्रिटिकल पॉइंट वाले हैं उन्हें भी हटा दिया जाए, तो क्या क्या हटेगा? एक तो ये दोनों हट जाएंगे साथ में, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे दोनों पॉजिटिव, x लेस देन 0 पे दोनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। ये दोनों भी हट जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा बचेगा फंक्शन वो क्या बचेगा? x-2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट क्योंकि तुमने इसे हटाया और इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है ओरिजिनल फंक्शन में, ये देखो ना, ओरिजिनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 थोड़ी हो रहा है। इसमें तो खैर कब हटा दिया डायरेक्ट, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव, कभी 0 हो भी नहीं रहा था। इसको हटा रहे हैं तो दिक्कत है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पर इसमें कहाँ पता चल रहा है कि x1 नहीं हो सकता है, तो तुम्हें अलग से लिख देना चाहिए x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तुमने ये भी तो हटाया, तो क्या मुंह उठाकर लिख दोगे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो? नहीं ना भाई, ये नहीं कर सकते, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो एक्सेप्टेबल है, कोई डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं रहा है भाई, न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, और यहाँ 0 तो हो ही सकता है, इक्वलिटी तो होल्ड कर ही सकती है, तो सिर्फ x नॉट इक्वल टू 1। अब जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 -2 प्लस माइनस प्लस, तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया? -∞ से -2, पर -2 पे ओपन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं करना। यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 पर क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अच्छा एक बार चेक कर लो, ठीक है, क्या इस पूरे इंटरवल में कहीं भी x इक्वल टू 1 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आ रहा है तो यही आंसर हो गया। एज यू कैन सी कि हाउ इजी दिस इज़। तुम्हें वो नहीं करना पड़ा कि जैसे 1 2 तो यहाँ प्लस दिया, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, वो सब नहीं करना पड़ा, और ये काफ़ी आसान है, एक बार तुम्हें प्रैक्टिस होगी तो एकदम आसान है। अच्छा, साइन स्कीम मेथड वही हुआ कि सबको इंक्रीजिंग फंक्शन बना दिया, उसके बाद प्लस माइनस प्लस राइट से देते गए, इसी को वेवी कर्व बोल देते। जैसे कि x तो -1 हो नहीं सकता ना, यहाँ एक लाइन खींच दी। अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ, और x इक्वल टू 1
इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो वैल्यू 1 हो रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इधर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ ये भी जा रहा है। अच्छा, इस वाली लाइन को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर ग्राफ पॉजिटिव बनेगा। तो एज़ यू कैन सी 2 के इधर ग्राफ पॉजिटिव, 2 के और 1 के, -1 के और 2 के बीच में ग्राफ नेगेटिव, एंड -1 के लेफ्ट में ग्राफ पॉजिटिव। यही है वेवी कर्व या साइन स्कीम मेथड। हटाओ इसको। एक सवाल लिया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये चीज़ का क्या करें? तो बहुत आसान है। यू हैव टू चेक विच आर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, कुछ भी। एक तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये तीनों इवन पावर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि तुम इसको हटाओगे, इसको हटाओगे और इसको हटाओगे, तो यहाँ से अगर इसको हटाओगे तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, तो हटाने के बाद लिख देना होगा x इज़ नॉट इक्वल टू 8/3। इसको हटाओगे तो भले ही डिनोमिनेटर में नहीं है, पर x इक्वल टू 3/2 पर 0 हो रहा है ना। पर क्या हमारे फंक्शन को 0 होना पसंद है? यहाँ इक्वालिटी थोड़ी लगी है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी 0 नहीं हो सकता, तो x ये भी नहीं हो सकता, x4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये कब? जब हमने हटा दिया। अच्छा, इसे हटाया, इसे हटाया, इसे हटाया, तो फंक्शन क्या बचा? x³/x-3 का होल क्यूब लेस देन 0। एज यू नो कि, अच्छा यहाँ पे एक और ऐड कर लो, ठीक है। रिप्लेस एनी ऑड पावर विथ 1। दिस मीन्स अगर x³ है, x लिख सकते हैं। अगर x + 7 की पावर 119 भी होता ना, तो इसको तुम सिंपली x + 7 लेस देन 0 लिख सकते थे। बात एक ही। तो इसको हम x/x-3 लेस देन 0 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या है? 3 0 प्लस माइनस प्लस। अच्छा देखो, यहाँ पे ना सब कुछ था इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब हटाने के बाद जो बचा ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही था। या फिर ये देख लो, ये भी तो इंक्रीजिंग ही दिख रहा है ना, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। हमें लेस देन 0 चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अगर लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए होता तो 0 भी इंक्लूड कर लेते, ठीक है, पर अभी चाहिए नहीं। तो यहाँ से x क्या आया? 0 से 3। पर अब तुम देखो 0 से 3 में 3/2 तो आ गया ना, और 8/3 भी आ गया। तो तुम्हें लिखना होगा एक्सेप्ट 3/2 एंड 8/3। 4 तो ऐसे भी नहीं आ रहा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तुम्हें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने थे ये बताने हैं। तो x = 1 और 2, यही दो वैल्यूज़ हैं।